खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय ने चुनाव के दौरान अपने किए गए वादे को पूरा किया है। राजीव राय ने लोकसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वे पहली बार जब संसद में पहुंचेंगे तो वे बुनकरों की समस्याओं को संसद में उठाएंगे। राजीव राय ने चुनाव जीतने के बाद अपने पहले उद्बोधन में घोसी लोकसभा क्षेत्र के बदहाल बुनकरों और उनकी समस्याओं के बारे में संसद में आवाज़ उठाई है। घोसी के सांसद राजीव राय के बुनकरों की आवाज़ उठाने की हर ओर तारीफ हो रही है। एक रिपोर्ट देखें। मैं बदहाल बुनकर, बेहाल किसान और बेरोजगार नौजवानों के क्षेत्र से ऐतिहासिक मतों से जीत कर आया हूँ। मैडम, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा अपने बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही बारीक और जटिल बुनाई की विरासत है। इस क्षेत्र के अधिकांश लोग अपने जीविका उपार्जन के लिए बुनाई के पेशे से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में बुनकरों की स्थिति दयनीय है। उनके लिए अपने जीवन यापन की आवश्यकता को पूरा करना भी लगभग नामुमकिन है। पिछले 6-7 सालों से सरकारी नीतियों ने चाहे जिस वजह से साजिश करके बुनकरों को किनारे पर ला दिया है। जितनी वो मेहनत करते हैं, जितनी पूंजी लगाते हैं, उनके बदले में उनको 2 जून का खाना भी नहीं मिल पाता है। जीएसटी के लागू होने से उनके बुनकर समुदाय पर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वो जीएसटी का भुगतान तो करते हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सरकारी समर्थन भी नहीं मिलता है। बिजली की आपूर्ति अत्यधिक अपर्याप्त और अनियमित है। फ्लैट स्लैब दर जो था उसको ख़त्म कर दिया गया, जिससे बुनकरों को लगभग 10 गुना बिजली देना पड़ रहा है। और उनकी हालत ये है कि एक घर में शिफ्ट में रहते हैं, एक परिवार काम करता है तो दूसरा परिवार मशीन पर रहता है। अगर कोई बुनकर का बच्चा देहांत में हो गया, बुनकर का देहांत हो गया, तो उसको कोई सरकारी साधन नहीं, जो मकान अलाट होते हैं उसमें कोई उसको सुविधा नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बिजली पर सब्सिडी दे, जीएसटी को कम करे, उनको सोशल सिक्योरिटी में इंश्योरेंस का लाभ दे। जिससे उनके घर में दुर्घटना हो गया मैडम, तो परिवार सड़क पर आ जाता है, अगले वक्त खाना कौन देगा इसका भी इंतजाम नहीं रहता है। और उनको मकानों में प्राथमिकता दे, कम से कम छोटे छोटे मकानों में जो 10-10, 20-20 लोगों का परिवार रहता है, एक परिवार सड़क पर, एक परिवार, और बारिश आ जाए, बारिश के मौसम में तो छुपे रहते हैं, दूसरा रूम पर रहता है। इनके लिए सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। खास तौर से बिजली का जो स्लैब दर खत्म कर दिया गया है, चाहे केंद्र सरकार सब्सिडी देकर उसको देने का काम करे। धन्यवाद मैडम।